कन्वर्जन बिटवीन द लिक्विड एंड गैसियस स्टेट, इनके बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हेडिंग आपका दिया है वेपराइजेशन, ठीक है, यानी कि वाष्पीकरण, पानी का भाप बनना वाष्पीकरण कहलाता है। द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ अ लिक्विड स्टेट टू द गैसियस स्टेट इज कॉल्ड वेपराइजेशन। वह प्रोसेस, कन्वर्जन का वह प्रोसेस जिसके दौरान लिक्विड स्टेट किस में कन्वर्ट होता है, गैसियस में कन्वर्ट होता है, उसको क्या कहते हैं, वेपराइजेशन कहते हैं। व्हेन द लिक्विड इज सब्जेक्टेड टू हीटिंग, जब देखिए सिंपल सी बात है, जब लिक्विड को आप गर्म करेंगे काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल इंक्रीज, तो मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी ऑटोमेटिक इंक्रीज होगी, ठीक है। अब विच रिजल्ट इन द इंक्रीज द टेम्परेचर, और जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे काइनेटिक एनर्जी बढ़ती जाएगी। एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर, एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे देयर इज नो फर्दर इंक्रीज द काइनेटिक एनर्जी। अब एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे अब काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा नहीं बढ़ेगी तो फिर क्या होगा, आप गर्म करते रहेंगे। द हीट एनर्जी सप्लाइड इंक्रीज द पोटेंशियल एनर्जी, तो हीट एनर्जी जो होती है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी, सप्लाई टू क्या बन जाएगी, पोटेंशियल एनर्जी बन जाएगी, और वही पोटेंशियल एनर्जी मॉलिक्यूल के अंदर जाके स्टोर हो जाएगी। एज ए रिजल्ट उसके परिणाम स्वरूप होगा क्या, द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ द अट्रैक्शन डिक्रीज, तो जो मॉलिक्यूल के बीच में इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स है वो कम हो जाएगा। द मॉलिक्यूल मूव अपार्ट, जो मॉलिक्यूल हैं वो दूर भागने लगेंगे, ठीक है। एंड द सब्सटेंस पास फ्रॉम द लिक्विड टू गैसियस स्टेट, क्या हो जाएंगे, वो अपने जो जो उनका सब्सटेंस है उस सब्सटेंस से दूर भागने लगेंगे और लिक्विड से गैस में कन्वर्ट हो जाएंगे। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड बॉइलिंग, इसी प्रोसेस को बॉइलिंग कहते हैं, क्या कहते हैं, बॉइलिंग। एंड द टेम्परेचर, और उस टेम्परेचर को जिस पे विच द कन्वर्जन ऑफ द लिक्विड इनटू द वेपर, और उस टेम्परेचर को जिस पे लिक्विड वेपर में कन्वर्ट हो जा रहा है नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर में, उसको बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। यानी कि जिस टेम्परेचर में नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर में आपका लिक्विड गैस में कन्वर्ट हो रहा है उसी टेम्परेचर को बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। जिस मतलब जिसको आप उबालेंगे, जिसको आप मतलब बॉयल कर रहे हैं। तो फैक्टर अफेक्टिंग द बॉइलिंग पॉइंट, और कौन कौन से फैक्टर हैं जो बॉइलिंग पॉइंट को अफेक्टेड कर रहे हैं। तो ऑल्दो एवरी लिक्विड इज कैरेक्टराइज्ड बाय द स्पेसिफिक वैल्यू, देखिए जितने भी लिक्विड होते हैं आप सबका अपना अपना अलग अलग स्पेसिफिक वैल्यू होता है बॉइलिंग पॉइंटिंग के लिए। ये डिपेंड ऑन द फैक्टर, कुछ फैक्टर्स और कुछ फैक्टर्स पे भी डिपेंड करते हैं। डिस्कस बिलो, जिनके बारे में हम लोग नीचे क्या कर रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं। तो लिखा हुआ है यहाँ पे इफेक्ट ऑफ प्रेशर, प्रेशर का क्या इफेक्ट होता है, प्रेशर का, दबाव का क्या प्रभाव पड़ता है। द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अ लिक्विड इंक्रीज विथ द एक्सटर्नल प्रेशर, देखिए जो बॉइलिंग पॉइंट है यानी कि तापमान बढ़ने लगेगा, क्या होने लगेगा, बॉइलिंग पॉइंट नहीं, तापमान नहीं, जो बॉइलिंग पॉइंट है वो बढ़ने लगेगा लिक्विड का, कब, जब हम टेम्परेचर को बढ़ाएंगे, एक्सटर्नल प्रेशर को बढ़ाएंगे, तब टेम्परेचर को नहीं, जब हम बाहर से कोई एक्सटर्नल प्रेशर लगा रहे हैं तो लिक्विड का जो बॉइलिंग पॉइंट हो बढ़ने लगेगा। पहले अगर 50 रहा होगा तो 70 हो जाएगा, 70 रहा हो तो 80 हो जाएगा, यानी कि लिक्विड का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो बढ़ेगा, कब, जब हम एक्सटर्नल प्रेशर लगाएंगे तब। दिस इज द रीजन, यही रीजन होता है, यही कारण होता है व्हाई वाटर बॉयल एट द लोअर टेम्परेचर देन द 100 डिग्री सेंटीग्रेड एट हायर एल्टीट्यूड। इसीलिए व्हाई मतलब क्यों, वाटर बॉयल्स, पानी उबलने लगता है एट द लोअर टेम्परेचर, ठीक है, लोअर टेम्परेचर पे पानी क्यों उबलने लगता है, देन 100 डिग्री सेंटीग्रेड एट हायर एल्टीट्यूड, और जैसे जैसे आप ऊंचाई पे जाएंगे, जैसे जैसे आप ऊंचाई पे जाएंगे क्या वहाँ क्या हो जाएगा, टेम्परेचर देन द 100 डिग्री सेंटीग्रेड एट हायर एल्टीट्यूड, और हायर एल्टीट्यूड पे उससे ज़्यादा लगेगा, यानी कि लोअर टेम्परेचर पे ही क्या हो जाएगा, हमारा पानी उबलने लगता है, मतलब दबाव होता है, ठीक है, और जैसे जैसे आप ऊपर जाएंगे उनका नहीं उबलता है, यानी ज़्यादा टेम्परेचर लगता है। इन द प्रेशर कुकर, प्रेशर कुकर में भी सेम हो जाता है, जैसे जैसे प्रेशर जब ज़्यादा रहेगा उतना जल्दी खाना बन जाता है। वाटर इज सब्जेक्टेड टू हीटिंग इन द क्लोज वेसल्स इन कॉन्फाइंड स्पेस, देखिए जो क्लोज वेसल्स होते हैं, जो बंद बर्तन होते हैं, उसमें खाना जल्दी पकता है, पता है आपको। द स्टीम जनरेटेड इन अ फिक्स वैल्यूम, जो स्टीम का जनरेशन, जो स्टीम बनती है वो फिक्स बनती है। इंक्रीज द प्रेशर, प्रेशर के बढ़ने के बाद बियॉन्ड द नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर, मतलब नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर में जो आपकी स्टीम है वो फिक्स बनती है, ठीक है। सिंस द एक्सटर्नल प्रेशर इज मोर, अगर एक्सटर्नल प्रेशर ज़्यादा हो, द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द वाटर इज राइज 100 डिग्री सेंटीग्रेड, तो जो वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट हो कितना बढ़ जाएगा, 100 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ जाएगा। द टेम्परेचर ऑफ कुकिंग मीडियम इज ग्रेटर देन द नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट,
और जो खाने का जो टेम्परेचर है वो क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा देन द नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट। नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट से अब खाना कितने ज़्यादा टेम्परेचर में उबलेगा, देयरफॉर फूड गेट कुक्ड, देयरफॉर तो खाना क्या हो जाएगा, पक जाएगा एट अ न्यू न्यू फास्टर रेट, मतलब थोड़ा फास्टर जल्दी से बन जाएगा, एंड सेव टाइम एंड फ्यूल, और क्या हो जाएगा आपका खाना जल्दी से बन जाएगा तो टाइम भी बचेगा और आपका ईंधन भी बनेगा। इफेक्ट ऑफ द इम्प्यूरिटी, इम्प्यूरिटी का क्या क्या इफेक्ट पड़ेगा, व्हेन सॉलिड सब्सटेंस आर डिजॉल्व, जब सॉलिड सब्सटेंस उसमें डिजॉल्व हो जाएगा इन लिक्विड में, लिक्विड में जब सॉलिड सब्सटेंस को आप डिजॉल्व कर देंगे, द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द लिक्विड इंक्रीज, तो लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा बियॉन्ड द नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट की अपेक्षा। फॉर एग्जाम्पल व्हेन कॉमन साल्ट इज डिजॉल्व इन वाटर, अगर एक साधारण नमक को पानी में हम लोग डालते हैं, घुलाते हैं, द सोल्यूशन बॉयल एट द टेम्परेचर ग्रेटर देन द 100 डिग्री, तो उस सोल्यूशन को बॉयल करने के लिए हमको 100 डिग्री सेंटीग्रेड से ज़्यादा टेम्परेचर लगता है।